बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम योर अकाउंटिंग टीचर साजिशान। बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 आईकॉम पार्ट 2 से नोजल की बुक से बेटा स्टार्ट किया हुआ है डेप्रिसिएशन। हमने इसके कुछ इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस बनाई, कुछ बेटा इसके मेथड्स के हवाले से बेटा हमने वीडियोस बनाई, क्वेश्चंस किए। तो बेटा आज हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर सोलॉजी की बुक में से बेटा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। तो बेटा क्वेश्चन हमें कहता है ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000 ऑन 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को बेटा क्या किया है 2015 के अंदर इट्स बाय एडिशन मशीनरी वर्थ ₹10,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स इलेक्शन। यानी कि मजीद इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह पे उसका 1,000 लगा। टोटल कॉस्ट आपको 11,000 की पड़ गई। द अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 10% एंड शो मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर। ठीक है, अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर दो मशीनरीज आ गई हैं, जिसके अंदर दो मशीनरीज का जिक्र आ गया है। हमने दो मशीनरियों का अकाउंट बनाना है और उनके डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं हमेशा की तरह जनरल एंट्रीज लिखना चाहूँगा यहाँ पे, जिसकी मदद से हम जो है क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाती है। क्यों मशीनरी को के डेबिट साइड पे मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे कैश आ रहा है और क्यों उसके क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन आ रही है। तो बेटा जब भी हम एसेट परचेज करते हैं, व्हेन मशीनरी परचेज कर लेते हैं, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, और सेकंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। क्या आएगी एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेटा आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2013 से। आपने मशीनरी परचेज किया है तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। मशीनरी आपकी डेबिट है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो मैं लिखूंगा मशीनरी डेबिट है कैश अकाउंट की वजह से। किस डेट को बेटा? 1 जनवरी 2013 को। कितनी अमाउंट से बेटा? 50,000 से। तो बेटा हमने मशीनरी परचेज़ की साल के शुरू में 2013 में, और हमने पूरा साल उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करते करते साल के एंड पे जहाँ हमारा अकाउंटिंग ये ख़त्म हो रहा है वो कौन सा ये मंथ है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2013 को बेटा आपने क्लोज़ किया। तो बेटा यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बेटा यहाँ पे हमारे पास दो मशीनरीज हैं, तो 2 मशीन का जिक्र है तो हम इनको सेपरेट इनकी वर्किंग कर लेते हैं। तो नंबर 1 आपके पास मशीनरी 1 है 2013 में, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की 50,000 के ऊपर बेटा 10% है। और इसको हमने 12/12 इस्तेमाल किया, यानी कि 12/12 पूरे साल इस्तेमाल किया। तो कितनी आ गई आपके पास? 5,000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी बेटा क्रेडिट है, किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। मशीनरी क्रेडिट डेप्रिसिएशन की वजह से। बेटा इस क्वेश्चन की जो बैक एंड वर्किंग है वो ये जनरल एंट्रीज है। तो मशीनरी क्रेडिट है डेप्रिसिएशन की वजह से। कितनी अमाउंट से बेटा? 5,000 से। अब इस साल को बेटा हम क्लोज करेंगे तो 50,000 में से हम इसकी डेप्रिसिएशन जो उसकी कमी आई है पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद उसको लेस कर देंगे। तो आपके पास जो बेटा बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो कितना आएगा? 45,000। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2014 को। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। वो कितना आ गया? इसको लाइनों को सीधा कर लेते हैं बेटा, अच्छा नहीं लग रहा। चलो अच्छा, हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया कितना? 45,000। यानी कि 2014 के शुरू में बेटा आपके पास जो डेप्रिसिएशन का उस मशीनरी का जो बैलेंस था ओपनिंग में कितना आ गया? 45,000। तो जब मैं डेप्रिसिएशन एम
1 पे 2014 की कैलकुलेट करूँगा तो बेटा मेथड कौन सा है मेरे पास, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हमारा क्या कहता है कि आपने हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो मैंने फिर से 50,000 पे बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज की, 10% मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 तो कितने आ गई मेरे पास, 5,000 आ गई। तो और कोई एक्टिविटी नहीं हुई, पूरा साल हमने मशीनरी को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हम साल के एंड पे पहुंच गए बेटा। 31 दिसंबर 2014 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, यानी कि आपकी मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है डेप्रिसिएशन की वजह से कितनी अमाउंट से, 5,000 से। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको क्लोज करेंगे तो 45,000 में से आपने जब डेप्रिसिएशन को लेस किया तो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन आया बेटा कितना आया, 40,000। तो दोनों साइडों को इक्वल कर देंगे तो आपका बेटा दूसरा साल भी मुकम्मल हो गया। अब हम मूव करते हैं तीसरे साल की तरफ। कहाँ पहुँचे हम, 1 जनवरी 2015 में। सबसे पहले बेटा हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कितना, 40,000। अच्छा, साल के एंड पे जाने से पहले हमने देखा क्वेश्चन की तरफ, तो देखा कि उसने 1 जुलाई 2015 को, तो हम 2015 का साल हमने शुरू किया हुआ है, तो हमने 1 जुलाई को जाके 2015 की बेटा उसने क्या किया है, एक और मशीनरी ख़रीद ली है। ठीक है, जब मशीनरी ख़रीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। कितने से, 10,000 प्लस उसके ऊपर मज़ीद उसके पैसे लगे, वो कितना बन गया, 11,000 बन गया। अब बेटा आपके पास 2015 में 2 मशीनरीज आ गई हैं, तो डेप्रिसिएशन M1 बेटा वही रहेगी क्योंकि 50,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आ गया, 5,000। लेकिन जब डेप्रिसिएशन M2 दूसरी मशीनरी की 2015 की बेटा कितनी आएगी, आपकी कॉस्ट कितनी है, 11,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्यों किया इसको 6/12 बेटा, क्योंकि मैंने ये कब परचेज़ की थी, 1 जुलाई को जाके, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक इस साल के बेटा एंड पे मैं पहुंच चुका हूं। तो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बेटा आपके पास 6 मंथ बनते हैं, इसलिए इसको मैं 6/12 किया, तो ये कितनी इसकी कैलकुलेशन बन जाएगी। फिर से बेटा मोबाइल यूज़ करूँ, आपने यूज़ नहीं करना, आपने जौन सा है इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। 11,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो 1100 आ गया, डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 किया तो आपके पास 550 आपका आंसर आ गया। इस साल की 2015 की डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 की कितनी आ गई, 550। तो यहाँ पे बेटा आप इकट्ठे करके भी लिख सकते हो, दोनों डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप इकट्ठा भी कर सकते हो, इसको आप प्लस भी कर सकते हो, लेकिन मैं M1 कितनी है, 5,000 और डेप्रिसिएशन M2 अकाउंट कितनी होगी, 550। आपने यहाँ पे स्टेप नहीं मेंशन कर दिया कि हमारे पास साल 2 मशीनरी थी तो 2 डेप्रिसिएशन में चार्ज की, तो आप इसको अमाउंट को सम करके भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब बैलेंस ले लेते हैं दोनों मशीनरीज का, तो अब बैलेंस लेते हैं, कितना है जी, 40,000 प्लस 11,000, तो कितना आ गया बेटा, ये 51,000। आप इन दोनों मशीनरी के सम में से हमने इसकी डेप्रिसिएशंस को लेस कर दिया, तो आपके पास बैलेंस कितना आया बेटा, -5,000 और -550, तो ये आपके पास आ गया 45,450, तो ये आ गया 51,000। अब बेटा हमने 4 ईयर्स कंप्लीट करने हैं, 3 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो आ गया 1 जनवरी 2016 को आपने क्या किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कितने से, 45,450। ठीक हो गया। अब साल के एंड पे पहुँचे तो डेप्रिसिएशन चार्ज की किस पे, दोनों मशीनरीज पे। ठीक है, इस पे अगेन की तो बेटा क्या आ गई, 5,000 ही आ गई, क्योंकि जब 50,000 मल्टीप्लाई 10% 12/12 करेंगे तो 5,000 आ जाएगी। और जब डेप्रिसिएशन M2 करेंगे बेटा 2016 के अंदर, तो 11,000 को डिवाइड करेंगे, इसका 10% लेंगे और 12/12 करेंगे तो 1100 आ जाएगी।
तो बेटा देखो इस साल 6 महीने इस्तेमाल हुई थी इसलिए उसकी 500 हुई थी, अगले साल वो 1100 इस्तेमाल हुई है। तो देखो डेप्रिसिएशन कितनी आई है 1100, क्योंकि पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की है आपने। तो डेप्रिसिएशन M1 आप बेटा इन दोनों को सम करके भी लिख सकते हो, यानी कि 5000 और वो 600। तो M1 बेटा आपके पास कितनी है 5000 और डेप्रिसिएशन जो है M2 वो कितनी है 1100। ठीक है, आप इन दोनों को बेटा सम करके भी डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख सकते हो। तो कितना आ गया जी 45450 लेस 5000 लेस 1100। तो बेटा आपके पास ये आंसर आ गया 39350। फोर फाइव 450 और ये आपके पास बेटा बैलेंस कैरी डाउन आ गया और इसको आपने बेटा क्लोज कर लिया 45450। तो बेटा ये क्वेश्चन था जिसके अंदर 2 मशीनीज़ का जिक्र आया, तो हमने उसको सोल्व किया। उम्मीद रखता हूँ बेटा आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर और मज़ीद भी अगर जो है आप पिछले वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।